नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली। इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग, उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़ और क्लास है बीकॉम पार्ट 2। आज हम प्रॉब्लम नंबर 22 सॉल्व करेंगे। इफ़ करंट रेशो इज़ इक्वल टू 2.8, एसेट एस रेशो इज़ इक्वल टू 1.5, वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू 1,62,000, देन फाइंड आउट करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ एंड लिक्विड एसेट्स। तो सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 1,62,000, जबकि करंट एसेट की जो रेशो है वो 2.5 है, 2.8 है। 2.8 का मतलब है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में जो रिलेशन है वो 2.8 रेशो 1 है। और वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है, हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को लेस करते हैं, लिहाजा हम 2.8 में से 1 को लेस करेंगे तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल का पोर्शन आएगा वो 1.8 होगा। अब हम फाइंड कर सकते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,62,000 डिवाइडेड बाय 1.8, जो कि करंट वर्किंग कैपिटल का पोर्शन है या उसकी रेशो है, और मल्टीप्लाई कर देंगे करंट रेशो से। 1,62,000 डिवाइडेड बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8, तो हमारे पास करंट एसेट्स आ गए 2,52,000। इसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1,62,000 डिवाइडेड बाय 1.8, जो कि वर्किंग कैपिटल की रेशो है, और मल्टीप्लाई कर देंगे करंट लाइबिलिटी के पोर्शन से जो कि 1 है, तो हमारे पास आंसर आएगा करंट लाइबिलिटीज़ का 62,000 डिवाइडेड बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1, 90,000 हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अब हम फाइंड करेंगे लास्ट वन लिक्विड एसेट्स, और लिक्विड एसेट्स की जो रेशो है वो है 1.5, और लिक्विड एसेट्स का फार्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1.5 over 1. Liquid assets is equal to 1.5 divided by 1 multiply by 90,000, तो ये हमारे पास आ जाएगी liquid assets 1.5 divided by 1 multiply by 90,000। 1,35,000 हमारे पास लिक्विड एसेट्स होंगे टोटल। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।